मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत दरभंगा जिले में प्रायोजन योजना संचालित। सहायक निदेशक दरभंगा जिला बाल संरक्षण इकाई सुश्री नेहा कुमारी द्वारा बताया गया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिले में प्रायोजन योजना संचालित है। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त योजना से विस्तारित परिवारों और जैविक संबंधियों के साथ रहने वाले संवेदनशील बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की जरूरत पूरी करने के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहयोग दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किया गया है, यथा माता विधवा या तलाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त हों, जहां बच्चे अनाथ हों और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हों, जहां माता पिता जीवन के लिए खतरनाक एवं अन्य बीमारी के शिकार हों, जहां माता पिता अक्षम या बच्चों की देखभाल करने में आर्थिक एवं शारीरिक रूप से असमर्थ हों। जे अधिनियम 2015 के अनुसार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे जैसे बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार, बाल श्रम, बाल विवाह के शिकार, दुर्व्यवहार किए गए बच्चे, HIV या एड्स प्रभावित बच्चे, लापता या भागे हुए बच्चे, बाल भिखारी या सड़क पर रहने वाले, सहायता एवं पुनर्वास के जरूरतमंद, प्रताड़ित या शोषण किए गए बच्चे तथा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत चयनित बच्चे को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र या BPL सूची में प्रकाशित सूची के संगत अंश का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आय शहरी क्षेत्रों के लिए 96,000 रुपये वार्षिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72,000 रुपये वार्षिक से अधिक न हो, प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, विधवा माता के मामले में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य मामलों में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, बालक बालिका एवं अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता, बालक बालिका एवं अभिभावक के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो एवं बालक बालिका एवं माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दरभंगा जिला को अभी 195 आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें अभी तक मात्र 15 आवेदक द्वारा ही उक्त योजना के लिए आवेदन किया गया है। उन्होंने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि वे अपने अपने प्रखंडों से 10-10 योग्य आवेदकों का आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा में जमा कराएं ताकि उन्हें उक्त योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि योजना के लाभ हेतु योग्य आवेदक अपना आवेदन 2 दिनों के अंदर अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। युवा स्मार्टफोन से उचित दूरी बनाकर खुद को बनाएं स्मार्ट, बोले मुख्य वक्ता सुनील देवधर। विश्वंभर फाउंडेशन के द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर सेमिनार आयोजित। सेमिनार में प्रोफेसर DP गुप्ता, राजेश, बालेंदु, नवीन, डॉक्टर चौरसिया, ज्ञान रंजन, मृत्युंजय आदि ने रखे अपने विचार। भाषण प्रतियोगिता में अंग्रेजी की छात्रा पद्मा श्री ने प्रथम तथा रसायन के छात्र आलोक रंजन ने पाया द्वितीय स्थान। भारत भूमि हमारी माँ है, जिनके प्रति हमारा गहरा लगाव एवं आदर स्वाभाविक रूप से रहा है। भारत देश को विकसित बनाने के लिए सभी लोगों का विकसित होना अनिवार्य है। समृद्धि के लिए देश को नशा मुक्त होना भी जरूरी है। योगाभ्यास से नशा से मुक्ति मिलना संभव है। नशा छोड़ना एक बड़े पराक्रम जैसा है। उक्त बातें विश्वंभर फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से आए माई होम इंडिया के संस्थापक तथा बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने कही। उन्होंने कहा कि मिथिला से मेरा अति लगाव रहा है और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं यहां आने का प्रयास करता हूं।
हमारी परंपरा में पुरुषों से पहले स्त्रियों के नाम लिए जाते हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि सेमिनार बेटियों की संख्या इस सेमिनार में काफी अधिक है। भाजपा युवा मोर्चा के दरभंगा जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने कहा कि हमें अपने अंदर की युवा शक्ति को जगाना होगा। अपने संबोधन में संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ एवं कर्णधार होते हैं, जिन पर उसकी दिशा एवं दशा निर्भर करती है। हमारे देश में सर्वाधिक युवाओं की संख्या है, इसलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। अतिथियों का स्वागत करते हुए वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर DP गुप्ता ने कहा कि भारत को विकसित बनाने में युवाओं के साथ ही हम सब लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग की छात्रा पद्माश्री ने प्रथम तथा विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग के छात्र आलोक रंजन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र, मेडल तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं 130 से अधिक सहभागियों को भी प्रमाण पत्र दिया गया। यह मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में कार्यक्रम हुआ, उसके सभागार में फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें मुख्य रूप से दिल्ली से आए सुनील देवधर जी। और विषय आज के संगोष्ठी का है आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका। काफ़ी संख्या में युवा भाग लिए, छात्र छात्राएं विभिन्न विभागों के, और साथ ही साथ ये 2 चरणों में संगोष्ठी हुई। पहला चरण था जिसमें छात्रों युवाओं के वक्तव्य सुने हम लोगों ने, उसमें प्रथम द्वितीय घोषित भी किए गए। और द्वितीय चरण में जो वक्ता थे बाहर से आए हुए और कुछ स्थानीय, उनका भी संबोधन हुआ। कुल मिलाकर के विकसित भारत बनने जा रहा है 2047 तक। भारत को आधुनिक बनाने में, भारत को विकसित समृद्ध बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, और भारत युवाओं का देश कहा जाता है। युवा कुशल होंगे, युवा अनुशासित होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश दुनिया में अव्वल नंबर पर आएगा। यही इस सेमिनार का मुख्य संदेश। RN चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक, और मेरा भी इस कार्यक्रम में योगदान रहा आयोजन में। धन्यवाद। यहाँ पे एक सेमिनार रखा गया था जिसका विषय था आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं का महत्व। इस पे एक स्पीच कंपटीशन भी रखा गया था जिसमें कि मैं फर्स्ट आई हूँ। और ये जो विषय था आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं का महत्व, इसमें आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं का अत्यधिक महत्व रखा है। वे न केवल राजनीति में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि वे भारत के हर क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे वे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, खेल है, शिक्षा है। शिक्षा के जगत में वे देश विदेश से लेकर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा रहे हैं, और वे बेरोजगारी, नशाखोरी और मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पे काम कर और सबसे बड़ी बात है कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और समानता जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठाकर समाज में बदलाव ला रहे हैं और समाज को आगे ले जा रहे हैं। इसी अवसर पर आपको फर्स्ट प्राइज मिला। क्या नाम हुआ? पद्माश्री। देश के युवाओं को स्मार्ट बनाना है, बजाय के स्मार्टफोन 10-15 यूज़ करो, आप स्वयं स्मार्ट बनो। और जो ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करता है वो कभी स्मार्ट रहता नहीं है, ये मैं दावे के साथ आज बताता हूँ। और साथ में मैंने अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण, मतलब अपने स्वार्थ के लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन सभी ने कुछ समय देश के लिए ज़रूर जीना चाहिए। 140 करोड़ देशवासी दिन में 2-3 घंटा देश के बारे में सोचकर कुछ अच्छे काम करेंगे तो ये देश देखते देखते विकसित भारत बन जाएगा। यही आज के दिन में मैंने संदेश दिया। आज मिथिला की भूमि पर आकर मैं अभिभूत हूँ, और मैं मुंबई का हूँ। मुझे कई बार मेरे कई मित्र जो मिथिला से हैं वहाँ रहते हैं। मैं एक अद्भुत टैलेंट देखता हूँ मिथिला की धरती से निकले हुए लोगों में, और मिथिला की भाषा जो है मुझे बहुत प्यारी है। वो देवानंद झा जी, उनके तो शास्त्रीय गाने बीने में बहुत सुनता हूँ, उनको मैं अपने घर भी बुलाता हूँ, संगीत की महफिल करता हूँ। मैथिली पाग से मुझे प्रेम है। इन पहनाया तो मैंने इसको उतार के नहीं रखा, मैंने कहा पूरे कार्यक्रम तक मैं इसको रखूँगा, क्योंकि पगड़ियाँ तो सब जगह रहती है, लेकिन इसके ऊपर जो मिथिला पेंटिंग है इसकी विशेषता है। ये जो उत्तरीय है इसके ऊपर जो ये कारीगरी है बेहतरीन है। मेरे घर में भी मुंबई में और दिल्ली में मैंने मिथिला का पेंटिंग अपने
हॉल में, मुख्य हॉल में, उठने बैठने के कक्ष में लगाया हुआ है। मिथिला भोजन मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो हम लोग महाराष्ट्र के ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं यहाँ के ब्राह्मणों की तरह से ढंग से मछली भी आज खाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़रूर यहाँ की बेटियाँ, खास करके मैंने देखा कि बेटियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी कार्यक्रम में। तो जहाँ पर बेटियाँ पढ़ती है, जहाँ बेटियों को पढ़ाने के लिए माता पिता उत्सुक है, वो देश का हिस्सा कभी भी पीछे नहीं रह सकता। मेरी सभी मिथिला के लोगों को बहुत बहुत। आपका परिचय? मेरा नाम सुनील देवधर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हूँ। त्रिपुरा का प्रभार था मेरे पास जब त्रिपुरा विजय हुआ। गए 5 वर्ष मेरे पास आंध्र का प्रभार था, आंध्र में भी विजय मिली है। अब नए दायित्व की प्रतीक्षा में हूँ। और दरमियान एक माय होम इंडिया इस नाम से मैंने देश में सभी लोग देश पर प्रेम करें, एक दूसरे के काम आए, इसलिए एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन 20 वर्ष पहले मैंने बनाई थी, जो पूरे देश भर में काम करती है। मिथिला में भी उसके कार्यकर्ता है, तो उसका मैं संस्थापक हूँ। यहाँ मृत्युंजय जी का हम स्थान के लिए तैयार रहेंगी पद्मा श्री, स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग। आ जाइए पद्मा झा, पद्मा श्री। ये सुंदर है, ये काफ़ी है। चलिए हम स्थान के लिए तैयार रहेंगी पद्मा श्री, स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग। आ जाइए पद्मा झा, पद्मा श्री। रेलवे में खाली पड़े पदों पर अविलंब बहाली करे सरकार। रेलवे द्वारा जन सुविधाओं को कम किए जाने का फैसला तत्काल वापस हो। RYA के राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध के तहत दरभंगा में युवाओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। दरभंगा स्टेशन मास्टर के द्वारा रेल मंत्री को सौंपा मांग पत्र। रेलवे द्वारा जन सुविधाओं को कम किए जाने के फैसले को वापस लिए जाने, रेलवे में खाली पदों पर बहाली निकाले जाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा RYA के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत दरभंगा में RYA की जिला कमेटी ने प्रतिरोध मार्च निकालकर दरभंगा स्टेशन पर प्रदर्शन किया और आंदोलन के माध्यम से मांग पत्र स्टेशन मास्टर मनोज कुमार के द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया। प्रतिरोध मार्च कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक, आयकर चौराहा से रेडियो स्टेशन, MLSM कॉलेज होते हुए दरभंगा स्टेशन पहुंचा, जिसका नेतृत्व RYA नेत्री ओणम सिंह और रेलवे परीक्षा अभ्यर्थी दीपक कुमार ने किया। दरभंगा स्टेशन पर प्रतिरोध मार्च के उपरांत प्रदर्शन सभा की अध्यक्षता रमेश कुमार ने की। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के बिहार राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि आज 10 जुलाई को देश के विभिन्न प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर RYA के नेतृत्व में लाखों नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से देश के नौजवान बहुत ही जायज और जरूरी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन, ट्रेन प्लेटफॉर्म और रूट बेचे जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, ट्रेन प्लेटफॉर्म के निजीकरण के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। आज इनकलाबी नौजवान सभा RYA के राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत पूरे देश भर में रेलवे में जन सुविधाओं की कटौती, रेलवे में जनरल बॉगी और नॉन स्लीपर की कटौती और नियुक्ति को लेकर के पूरे देश भर में RYA प्रतिवाद कर रही है। रेलवे स्टेशनों पर हमारा ये मांग है कि देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संसाधन जो रेलवे है, उसमें लगातार नियुक्तियों के नाम पर सिर्फ नौजवानों को लॉलीपॉप सौंप रही है। लगातार रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रेन की जो रूटें हैं वो भी बेची जा रही है। तो आज पूरे देश के नौजवान आज सड़क पर हैं और हम मांग कर रहे हैं कि रेल जो आम जनमानस की संपत्ति है, देश का भारतीय रेलवे है, उसको निजी हाथों में सौंपने की जो तुम्हारी साजिश है उसको हम नाकाम करेंगे। रेल में जो खाली पड़े पद हैं उनको अविलंब भरना पड़ेगा और जन सुविधा के नाम पर जो कटौती हो रही है और लगातार जो भाड़ा बढ़ाए जा रहे हैं इसको खत्म करो अविलंब, नहीं तो आने वाले समय से दूसरी जगह सुलभ तरीके से पहुंचने में मदद करती है। देश के संसाधनों को बेचने की जो पूरी सरकार की नीति है उसके खिलाफ हम आज देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे को जो बेचने की साजिश है वो वापस लिया जाए और नियुक्ति जो खाली पद है उसको नियुक्त किया जाए। इन मांगों के साथ तरफ से हम लोग
जो पट्टी मार्च निकाले हैं रेलवे में खाली पदों को भर्ती के लिए, और रेलवे में जनरल बोगी की संख्या धीरे धीरे कम कर रही है, जबकि सरकार को जनरल बोगी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और खाली पदों को जल्द से जल्द भर्ती करना चाहिए, क्योंकि जो लोको पायलट है उसको 8 घंटा के बदले 18 घंटा तक काम करना पड़ता है, जिससे रेल दुर्घटना काफ़ी बढ़ा है। और रेल दुर्घटना के कारण, कर्मचारियों के कारण रेल दुर्घटना काफ़ी बढ़ रही है, और रेलवे में 3.5 लाख पद खाली है और सरकार भर नहीं रही है। और प्राइवेटीकरण की ओर सरकार की कामनाओं को हम लोग विरोध करते हुए आज रेलवे स्टेशन दरभंगा और यहाँ पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। जिला मुहर्रम कमेटी में तमाम अखाड़ियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि अखाड़ियों एवं खिलाड़ियों से अनुरोध है कि कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे दूसरे समुदाय के भाइयों को ठेस पहुंचे। मुहर्रम का महीना सब्र का महीना है। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हमारे किसी भी कार्य से किसी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि जब किला घाट की ओर आए तो तिरंगा के अलावा किसी दूसरे देश या संगठन का झंडा लहराना सख्त मना है। जिला मुहर्रम कमेटी के साथ साथ जिला प्रशासन भी इस पर कार्रवाई करेगी। साथ ही जब भी आजान का वक्त हो लाउड स्पीकर एवं बैंड पार्टी की धुन बजाना बंद कर देंगे। वहीं दूसरी ओर कमेटी के महासचिव तनवीर आलम ने कहा कि नशेड़ियों को पकड़े जाने पर वो खुद जिम्मेदार होंगे। इस अवसर पर खजांची अमजद खान, पप्पू सरदार, जहांगीर कुरैशी, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद काशिफ सोनू खान, नफीस नौसाद अहमद, मोहम्मद फिरोज आदि मौजूद थे। करेंगे तो हम लोग को भी यहाँ जिला मुहर्रम कमेटी में होता क्या, जिला घाट में सारे प्राप्त लोग आए हैं, तो उसमें भी आपको मजा आएगा अपना खेल दिखाने का। दूसरा ये कि अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पर नोट करवा सामने अपना अपना मशवरा दीजिए। आप लोग ये परेशानी ये है धारा के इस्लाम में डॉक्टर मिलाद के पास 2 लाख हो जाते हैं, कोई घायल हो जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है। किसी चीज को प्लानिंग नहीं करना है, बल्कि 2-3 आदमी के साथ जाके हॉस्पिटल से और फिर ही उनका इलाज होगा। जो भी इलाज होगा उसकी जिम्मेदारी दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी उठाएगी। इसीलिए आप लोगों कमेटी जो तरक्या से लोग आएंगे उसके लिए सारा को दिल्ली है, बड़े सर्जन है, यहाँ जाइए तो उसका इलाज होगा। वहाँ से आगे बढ़ेगा हैदराबाद में डॉक्टर सज्जाद, ठीक है, उनके यहाँ आप लेके जाइएगा, वहाँ इलाज होगा। जो हमारे करहटिया से गोला खान से जो आएंगे वो अगर घायल होते हैं तो पूरा दिल्ली बोर्ड पर एक हॉस्पिटल है, मीडिया हॉस्पिटल, आप लोग देख रहे हैं, बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ खड़िया जाएंगे, उनका फ्री में इलाज होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो आपको टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, आप उस पर आप कॉल करें, वहाँ पर इलाज होगा। दूसरा जो हमारे सुनार से चलेंगे उनके लिए जो है सिटी हॉस्पिटल मौजूद है माशाल्लाह, और जो मंडल से आगे चलेंगे उनके लिए हम लोगों ने कहा जो मंडल से आगे चलते हैं वो लेने में इलाज लोग नहीं करते हैं, उनके लिए सिटी हॉस्पिटल मौजूद है। सबसे पहले तो जीवन संजीवनी हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मिला काम किया संजीवनी हॉस्पिटल जहाँ अगर उससे आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर से आगे बढ़ते हैं तो मौला गंज में जो है हॉस्पिटल है, आज अपने हॉस्पिटल है मेट्रो, ये रुआल हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका इलाज होगा। उससे आगे बढ़िए मौलागंज में आड़े हॉस्पिटल है, वहाँ उनका इलाज होगा। और हर जगह जहाँ पर भी हॉस्पिटल से हम लोगों ने टाइप किया है वहाँ पर आपका गाने लगा होगा ये हॉस्पिटल आपका फ्री इलाज करेगा। नीचे लिखा हुआ जिला मुहर्रम कमेटी और जिला मुहर्रम कमेटी और साथ में ढाल चलवा होगा, आप समझ जाएगा इस हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज होगा। आपके जो खर्चा जो चीज होंगे वो इस साल लग जाएगा। सबसे बात जब ऐलान होने वाली है और तो मैं
करूँगा। और जो लोग यहाँ से चलेंगे मतलब और जो बीच में क्रास हो गए जो बाबर से चलेंगे तो वहाँ पे मेट्रो हॉस्पिटल है, अलेलाल हॉस्पिटल है, ये 2 जगह बढ़िया और सिटी हॉस्पिटल सेंटर में यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम तो ज़्यादा चीज़ आप लोग को बता दिया है कि पर नई चीज़ आ गया अच्छा शादी दे दी आप लोग को 3 नंबर आप लोग को दिए गया अनेक कोई वो बता दिया जाए। अब बाकी बात इंशाअल्लाह हमारे बीजेपी महोदय वो आगे बताएंगे। एक किसान की बात हम खत्म करते हैं। रगों में दौड़ से फिरते रहने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ से फिरते रहने के हम नहीं कायल, जो आपने सबके वो लहू किया है तो आप ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। डीएम और एसएसपी ने मुहर्रम को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। प्रभारी जिलाधिकारी सह नगर आयुक्त कुमार गौरव व वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा मुहर्रम को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों से मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए आवश्यक तैयारी के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। सभी थानाध्यक्षों द्वारा बताया गया कि शांति समिति के साथ बैठक कर ली गई है, संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है। थानाध्यक्षों द्वारा बताया गया कि बाउंड डाउन की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों और अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई एवं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। घर के छतों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से लगातार की जाएगी। बिना लाइसेंस का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी होगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भौतिक रूप से मार्ग का सत्यापन अवश्य कर लें। डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने रूट चार्ट का सत्यापन अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क एवं सभी थानाध्यक्ष ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तेरह जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लिए 20 बेंचों का हुआ गठन। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में 10:30 बजे पूर्वाह्न से होगा, जहां पर आपसी सुलहनामे के आधार पर कंपाउंडेबल वादों की सुनवाई होगी और वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्वक संचालन हेतु बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव रंजन देव द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई हेतु 20 बेंच गठित किए गए हैं। इनमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा में कुल 13 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 3 बेंच एवं व्यवहार न्यायालय बिरौल में 4 बेंच का गठन किया गया है। बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह एवं दत्तक गृह का हुआ औचक निरीक्षण। माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर गठित कमेटी के सदस्यों ने बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह एवं दत्तक गृह का औचक निरीक्षण किया। कमेटी के सदस्यों ने सभी चाइल्ड केयर होम्स में आवासित बच्चों से बात कर रहन सहन आदि के संबंध में जानकारी ली। सदस्यों ने बच्चों की सुरक्षा, खान पान, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था के संबंध में जानकारियां प्राप्त की। सदस्यों द्वारा बच्चों को पीने के पानी, शौचालय, सोने के लिए बिस्तर जैसी सुविधाओं की जाँच की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने बताया कि तीनों जगहों का निरीक्षण किया गया, कुछ कमियां पाई गई, सभी को दूर करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। उन्होंने कहा कि चाइल्ड केयर होम्स में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। निरीक्षण में समिति के सदस्य एसडीसी वृषभानु कुमारी चंद्रा, एसडीपीओ कमतौल ज्योति कुमारी, सिविल सर्जन, जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी मौजूद थी।
39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अर्थशास्त्र विभाग में प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में विश्व जनसंख्या दिवस के पूर्व अवसर पर परिचर्चा व निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। बुधवार को अर्थशास्त्र विभाग में आयोजित कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर झा ने कहा कि हमारा विभाग छात्र छात्राओं व शोधार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस बाबत विभाग में छात्र छात्राओं के लिए सेमिनार, भाषण, क्विज, परिचर्चा और निबंध लेखन कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होते रहे हैं। इसी कड़ी में विगत मास सांख्यिकी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और आज विश्व जनसंख्या दिवस के पूर्व अवसर पर परिचर्चा और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने विभाग की ओर से इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडली के रूप में विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका राय, समाजशास्त्र विभाग की डॉक्टर सारिका पांडे और अर्थशास्त्र विभाग की डॉक्टर शीला यादव उपस्थित थीं। विजेताओं के नाम की घोषणा और पुरस्कार वितरण समारोह कल विभाग में किया जाएगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन को दूसरी सूची जारी। स्नातक द्वितीय सूची में नामांकन 11 से 13 जुलाई तक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठा के CBCS सत्र 2024-2028 में नामांकन के लिए द्वितीय चयन सूची आज विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर जारी कर दी है। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर विजय कुमार यादव से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में सीटों पर उसी कैटेगरी के छात्रों का चयन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई महाविद्यालय की वरीयता तथा अंतर स्नातक में प्राप्त अंक के आधार पर किया गया है। ध्यातव्य हो कि द्वितीय चयन सूची में चयनित छात्र एवं छात्राओं का नामांकन 11 जुलाई से 13 जुलाई तक आवंटित महाविद्यालय में ही लिया जाएगा। प्रोफेसर यादव ने बताया कि छात्र एवं छात्राएं अपना चयन पत्र, आवेदन आईडी और जन्मतिथि एवं यूजर आईडी व पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। राजभवन द्वारा निर्देशित पत्रांक एवं अविशद की बैठक के मत से निर्णय के आलोक में सत्र 2023-2027 से नामांकन के लिए छात्रों से ली जाने वाली शुल्क की विवरणी सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को प्रेषित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को विवरणी के अनुसार ही शुल्क राशि लेने की सख्त हिदायत दी है। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने छात्र हित में कदम उठाते हुए शुल्क संबंधित निर्देश महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को देते हुए निर्देशित किया है कि SC/ST छात्र और सभी वर्गों की छात्राओं का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।